बिहार में 28 राजपूत विधायक चुनाव जीत कर आए हैं। 2015 में राजपूत विधायकों की संख्या 20 थी, 2020 में वो बढ़कर 28 हो गई, यानी 8 सदस्यों का इजाफा हो गया। बीजेपी ने 21 राजपूत को टिकट दिया, 15 राजपूत जीत गए। जदयू ने 7 राजपूत को टिकट दिया, केवल 2 राजपूत जीते। मुकेश सहनी जो उन दिनों उस चुनाव में एनडीए का पार्ट हुआ करते थे, उन्होंने 2 राजपूत कैंडिडेट उतारा, एक सुवर्णा सिंह और एक मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से राजू सिंह, वह दोनों चुनाव जीत गए। नमस्कार, मैं अमित। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था बिहार में मुस्लिम विधायकों की कितनी संख्या है। इस वीडियो में को अंत तक देखिएगा, इसमें हम बताएंगे ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहारों की कितनी संख्या विधायकों की है। उससे पहले आप हमारी फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पता है कि 2020 में बिहार में 28 राजपूत विधायक चुनाव जीत कर आए हैं। 2015 में राजपूत विधायकों की संख्या 20 थी, 2020 में वो बढ़कर 28 हो गई, यानी 8 सदस्यों का इजाफा हो गया। बीजेपी ने 21 राजपूत को टिकट दिया, 15 राजपूत जीत गए। जदयू ने 7 राजपूत को टिकट दिया, केवल 2 राजपूत जीते। मुकेश सहनी जो उन दिनों उस चुनाव में एनडीए का पार्ट हुआ करते थे, उन्होंने 2 राजपूत कैंडिडेट उतारा, एक सुवर्णा सिंह और एक मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से राजू सिंह, वह दोनों चुनाव जीत गए। यानी एनडीए ने 29 राजपूत उम्मीदवार उस दौरान उतारे थे। 19 राजपूत कैंडिडेट 2020 के चुनाव में जीत कर गए हैं एनडीए से। अब बात महागठबंधन की कर लीजिए। महागठबंधन में आरजेडी ने 8 राजपूत को टिकट दिया, 7 जीते। कांग्रेस ने 10 राजपूत को टिकट दिया, 1 जीते। इसके अलावा 1 निर्दलीय राजपूत जीते, उनका नाम है सुमित कुमार सिंह, जो मिनिस्टर भी बन गए। इसके अलावा 2015 में बीजेपी ने 9, आरजेडी ने 2, जदयू से 6 और कांग्रेस से 3 राजपूत विधायक चुनाव जीत कर गए थे। भूमिहारों की बात कीजिए तो भूमिहारों की पॉलिटिकल आबादी 3% से कम है, लेकिन विधायक अच्छी खासी तादाद में भूमिहारों के हैं। भूमिहार विधायकों की संख्या प्रदेश में 21 है, जिसमें जदयू बीजेपी ने 14 भूमिहारों को 2020 में चुनाव लड़ाया, 8 भूमिहार जीते। जदयू ने 8 भूमिहारों को टिकट दिया, 5 जीते। हम के 1 भूमिहार उम्मीदवार बने थे, गया के टेकारी से विधायक है और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट है अनिल कुमार, वे चुनाव जीते। यानी एनडीए से कुल 14 भूमिहार उम्मीदवार चुनाव जीते। एनडीए ने 23 भूमिहार उम्मीदवारों को टिकट दिया था। कांग्रेस ने 11 भूमिहार उम्मीदवार उतारे और भूमिहार उम्मीदवार कांग्रेस के जीते 4। राजद ने 1 भूमिहार उम्मीदवार उतारा था, मोकामा से अनंत सिंह, वे चुनाव जीते। हालांकि अनंत सिंह की सदस्यता गई, फिर उपचुनाव हुआ, उनकी पत्नी नीलम देवी एमएलए बनी। इस साल जनवरी महीने में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, जब ट्रस्ट वोट हुआ, तो नीलम देवी ने पाला बदल लिया और वे जदयू में शामिल हो गई। अनंत सिंह भी जेल से रिहा हो गए और वह नीतीश कुमार के तारीफ में कसीदे पढ़ते रहते हैं। इसके अलावा सीपीएम से 1 विधायक चुनाव जीत कर गए। 2015 में 9 भूमिहार विधायक जदयू से जीते, 9 बीजेपी से भूमिहार जीते, 4 जदयू से और 3 कांग्रेस से। 2015 में आरजेडी से 1 भी भूमिहार एमएलए नहीं बन पाया। वहीं ब्राह्मणों की बात कीजिए तो 2020 में ब्राह्मणों की विधायकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। बिहार में विधानसभा की टोटल सीटें हैं 243, उनमें से 1 दर्जन ब्राह्मण विधायक बिहार में हैं। उनमें से 12 ब्राह्मण उम्मीदवार बीजेपी ने चुनाव में उतारा, 5 ब्राह्मण उम्मीदवार चुनाव जीते। जदयू ने सिर्फ 2 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया था और दोनों जीत गए। कांग्रेस ने 9 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया, 3 जीते। राजद ने 4 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया, 2 जीते। इसके अलावा 2015 में जो 11 जीते थे, उनमें 3 बीजेपी के, 1 आरजेडी के, 2 जदयू के, 4 कांग्रेस और 3 अदर्स थे, अन्य पार्टियों के थे। 2020 में 3 कायस्थ उम्मीदवार जीतकर एमएलए बने, तीनों भारतीय जनता पार्टी के थे। यानी ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ मिलाकर 2020 में
कुल मिलाकर 64 एमएलए बने हैं। यानी आपको 64 एमएलए जो थे 2020 में ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ बने। यानी बिहार में हर चौथा एमएलए स्वर्ण जाति से है, सवर्ण है। अगर आपको पता है तो राजपूत जीते 28 2020 में, 2015 में 20 सीटें थे, 2015 में भूमिहार 17 एमएलए जीते बिहार में, 2020 में वो आंकड़ा बढ़कर 21 हो गया। 2015 में 11 ब्राह्मण जीते, 2020 में 12 ब्राह्मण जीते और 2020 में तीनों कायस्थ उम्मीदवार चुनाव जीते। ये कुल मिलाकर तस्वीर है। बिहार ही नहीं, देश के अधिकतर राज्यों में वोट जातियों के नाम पर पड़ते हैं। ये सच्चाई है। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था समाज की सच्चाई है। जब अमेरिका के चुनाव में श्वेत और अश्वेत पर वोट डाले जा रहे हैं तो हमारे यहाँ अगर जातियों पर वोट डाले जाते हैं, ये एक चुनाव की सच्चाई है। जाति की जड़ें बिहार की राजनीति में, देश के अधिकतर राज्यों में बहुत गहरी है। मसलन बिहार उसमें से एक शामिल है। तो कुल मिलाकर बिहार में हर चौथा एमएलए अपर कास्ट का है। इससे ये आंकड़े कहते हैं 2020 के विधानसभा चुनाव में। अब 2025 में कैसे टिकट बढ़ता है ये देखना होगा, क्योंकि भूमिहार वर्ग को आरजेडी इस बार अच्छी संख्या में टिकट देने जा रही है। यानी अगर आरजेडी अच्छी संख्या में टिकट देगी तो क्या भूमिहार राजद के साथ जुड़ पाएंगे? कहा जाता है कि राजद और भूमिहार नदी के दो किनारे हैं, पर खड़े रहते हैं लालू यादव के जमाने में। लेकिन वक्त बदला है, वक्त के साथ राजद की चरित्र को, कैरेक्टर को बदल दिया है तेजस्वी यादव ने। भूमिहारों में एक नाराजगी, सतही नाराजगी बीजेपी और जदयू से है। उस नाराजगी को कितना जल्दी एड्रेस करती है एनडीए देखना होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपके इलाके के विधायक है कौन।